हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। दोस्तों, आज 7 दिसंबर है और हम कह सकते हैं आज का दिन आपको नोट रखना है, क्योंकि आज जो तेज़ी देखने को मिली है ये 2020 के बाद इतना बड़ा अपमूव टाटा पावर में आता हुआ नजर आया है। तो इस वीडियो में ये समझेंगे दोस्तों कि जो तेज़ी है वो कहाँ तक सस्टेन कर सकती है, कितना और ऊपर जा सकती है, या फिर यहाँ से अब आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कल भी वीडियो बनाया था, उन्होंने आपको एक ही बात कही थी, टाटा पावर के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, बिकॉज डेफिनेटली स्टॉक अपने एक लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आया। और एग्जैक्टली दोस्तों, आज ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया। 11% से ज़्यादा स्टॉक आज आपको चलता हुआ नजर आया। नो डाउट हम कह सकते हैं ये एक समय का खेल था, क्योंकि समय हम कह सकते हैं जो नज़र आया था पहले इसके अंदर 298 तक गया। उसके बाद अचानक से दोस्तों जो बड़ी गिरावट है वो स्टार्ट हो गई थी टाटा पावर में। ये एग्जैक्ट इस समय की बात है। स्टॉक में फिर गिरावट हुई और उसके बाद दोस्तों स्टॉक पूरा रिवर्स करके अब जाके एक ब्रेकआउट कंफर्म करता हुआ नजर आया। तो ये लंबा समय लगा। कह सकते हैं टाटा पावर वो वन ऑफ द पावर स्टॉक्स है जो बहुत स्लो मूव किया। इन्वेस्टर्स सोच रहे थे कि करे तो करे क्या, क्या पैसा शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज हम कह सकते हैं इस लेवल के बाद जो गिरावट आई थी वो लगातार बहुत ज़्यादा बड़ी तो थी, लेकिन ये था कि स्टॉक बहुत स्लो मूव कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हम कह सकते हैं बाजार इसी को कहते हैं, क्योंकि बाजार दोस्तों हो सकता है कि साल में आपको शेयर के अंदर ऑलमोस्ट 4-5% रिटर्न भी ना बना के दे, लेकिन एक महीने के अंदर दोस्तों 30% तक रिटर्न बन सकते हैं अगर आप में पेशेंस है और आपकी कंपनी अच्छी है। तो वो एग्जैक्टली भी देखने को मिला है। इस पिछले 5 दिनों में स्टॉक 20% चला है और आज एक दिन के सेशन में 11% से ज़्यादा के रिटर्न जो है वो आपको डिलीवर करता हुआ नजर आया। तो एक सिंपल बात है ये दोस्तों, पेशेंस की, समय की। अभी बात करेंगे, लेकिन आज जो तेजी का कारण था वो आप एक बार समझ लीजिए। तो दोस्तों, जेएम फिनेंशियल का अपग्रेड आया था आज स्टॉक के ऊपर, और हम कह सकते हैं इस अपग्रेड ने स्टॉक को पुश कर दिया ऊपर जाने के लिए। इसलिए दोस्तों आज 9% की तेजी नजर आ गई। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाजार में सबसे एक वेट ही कर रहा था कि किस तरीके से शेयर को ऊपर लेके जाए। हम कह सकते हैं ओवरऑल जेएम फिनेंशियल का जो अपग्रेड आया वो डेफिनेटली स्टॉक को ऊपर लेके चलेगा। लेकिन जरूर समझिए पूरा आज हुआ क्या, जेएम फिनेंशियल ने कहा क्या, जो इनके द्वारा इक्विटी नोट निकल के आया है टाटा पावर के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जेएम फिनेंशियल ने दोस्तों अपग्रेड कर दिया है, बाय की रेटिंग दे दी है, जो पहले इनकी होल्ड की रेटिंग थी। जी हाँ, जो रेटिंग है उसको डबल अपग्रेड किया है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, होल्ड से पहले हम कह सकते हैं कि होल्ड के बाद कंपनी के ऊपर जो रेटिंग आती है वो स्टेबल इन सब की आती है, लेकिन एग्जैक्टली इनके द्वारा जो आया वो आ गया कि बाय करिए इसके अंदर। यानी आप नो डाउट दोस्तों इसके अंदर जो हम कह सकते हैं काउंटर है, उसके अंदर जो टारगेट रेस किया वो भी कितना परसेंट है, 40%। 220 रुपये का लक्ष्य पहले पोटेंशियली दे रहे थे, लेकिन अब 350 रुपीज़ का लेवल इनका टारगेट जो है वो दे दिया, जो ऑलमोस्ट 40% का आपको ज़्यादा अपसाइड दिखाता है। तो इस बात से आपको समझना पड़ेगा कि जेएम फिनेंशियल का जो आउटलुक था वो इतना तेज़ी से चेंज हुआ कि बाजार ने आज हम कह सकते हैं इस पूरे खबर को ले लिया और डेफिनेटली स्टॉक को ऊपर लेके चले गए। जेएम फिनेंशियल ने देखिए 4 की एलिमेंट्स पूरे हाईलाइट किए हैं टाटा पावर के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों जो उनके द्वारा कहा गया है कि टाटा ग्रुप जिस तरीके से, टाटा पावर स्पेसिफिकली जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन कर रहा है, ये एक सबसे बड़ा प्लान है इनका कि किस तरीके से ये लुक्रेटिव ग्रुप, यानी जो कैपिटल और रिन्यूएबल अपॉर्चुनिटी है उसको किस तरीके से कैपिटलाइज करे। यानी इस सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को कंपनी किस तरीके से यूज़ करे एंड डेफिनेटली यहाँ पर अपना पैसा डाले। दूसरा उन्होंने कहा कि डाइवेस्टिंग फ्रॉम लो वैल्यू बिजनेस, एंटरिंग द ब्राउन फील्ड हाइड्रो पावर हाइड्रो स्टोरेज सेक्टर एंड एक्सटेंडिंग द ट्रांसमिशन बिजनेस बियॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनका कहना साफ साफ यही था कि जिस तरीके से कंपनी लो वैल्यू बिजनेस से डाइवेस्ट कर रही है, यानी जहाँ पर दोस्तों कम पैसा बनता है, जहाँ पे काफ़ी लो मार्जिन रहते हैं, अब उस बिजनेस से कंपनी अपने आप को हटाने की कोशिश कर रही है और उन बिजनेसेस में जा रही है जहाँ पे डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर के अंदर भी एक अच्छी स्कोप है और उधर कंपनी अपना फोकस ज़्यादा कर रही है, जिसमें हाइड्रो स्टोरेज सेक्टर है स्पेसिफिकली, और एक और है ट्रांसमिशन बिजनेस, जो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंपनी का फोकस भी यहाँ पर लगातार है। दूसरी बात दोस्तों, जो कंपनी का मुद्रा इशू का डिस्प्यूट था और जो रिजोल्यूशन वहाँ पर निकल के आया, ये भी ब्रोकरेज फर्म ने साफ साफ नोट किया कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये, क्योंकि यहाँ से जो पॉजिटिव रिजोल्यूशन निकल के आया है मुद्रा इशू से, वो एक और कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। बिकॉज अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव हो जाता तो डेफिनेटली आने वाले समय में दिक्कत आ सकती थी काउंटर को, बट एज सच कुछ देखने को मिला नहीं दिक्कत, एंड वो जो रिजोल्यूशन था वो क्लियरली हो गया, एंड ये कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव मूव था। तो आप समझिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक रोल प्ले करी है। नो डाउट देखिए स्टॉक का अपना कंसोलिडेशन है, उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, लेकिन आज तेज़ी आपको वॉल्यूम्स के साथ भी देखने को मिली है।
एक और दोस्तों जो कंपनी ने माइलस्टोन टच किया है वो क्या है कि कंपनी के दोस्तों मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। जी हाँ, 1.01 लाख करोड़ के पार दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप पहुंच चुकी है। एंड ये नो डाउट दोस्तों कंपनी के लिए एक और बड़ा पॉजिटिव है, बिकॉज 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। एंड टाटा ग्रुप की एक और कंपनी बन चुकी है जिसने 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप का जो आंकड़ा है वो हासिल कर लिया है। तो ये एक और आप समझ सकते हैं कंपनी के लिए कितनी शानदार बात है। अब जैसे मैंने कहा, आज दोस्तों जो तेज़ी आपको देखने को मिली है और जो कल भी तेज़ी देखने को मिली थी, वो दोनों वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिली है। आज दोस्तों ऑलमोस्ट अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो कंपनी की 15 करोड़ 23 लाख शेयर आपको आज ट्रेड होते हुए नजर आए। ये साफ साफ शो करता है कि दोस्तों वॉल्यूम्स के अंदर भी कंपनी ने बहुत कुछ यहाँ पर हासिल किया है, या फिर हम कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट मूव आया वो वॉल्यूम्स के कारण ही आया। जब भी देखिए ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आता है तो वो एक परफेक्ट ब्रेकआउट कहा जाता है। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है, खरीदारी आपको स्टॉक के अंदर नजर आ रही है। आज काफ़ी बड़े ट्रेड्स भी हुए थे। अब वो पता नहीं कि बाय साइड सेल साइड कौन कौन था, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि वॉल्यूम है। अब मैं आपको वॉल्यूम का पूरा डेटा शो करता हूँ। तो ये दोस्तों जो डेटा है वो लास्ट एक हफ्ते का है। सबसे पहले तो शुरुआत का एक हफ्ता देखिए, मतलब ये शुरू होता है फ्रॉम 28 नवंबर, राइट। 28 नवंबर से दोस्तों जो कंपनी की वॉल्यूम थी वो कितनी थी? पहले दिन 2 करोड़ 47 लाख, उसके अगले दिन 2 करोड़ 63 लाख, फिर 2 करोड़ 4 लाख शेयर्स, देन 3 करोड़ 21 लाख, 2 करोड़ 88 लाख, 2 करोड़ 15 लाख और 4 करोड़ 59 लाख। अब नोटिस करेंगे जो रेगुलर वॉल्यूम है वहाँ पर आपको एक अलग सा मूव देखने को मिल रहा है, अलग सा वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज तो अपने आप में बहुत मैसिव वॉल्यूम हुई है, लेकिन अब इससे पहले का डेटा शो करता हूं मैं आपको। इससे पहले का दोस्तों डेटा आप नोटिस करेंगे, बिफोर 28 नवंबर 24 नवंबर 71 लाख वॉल्यूम, उससे पहले 23 पे 54 लाख, 45 लाख, 69 लाख। यानी मेजरली दोस्तों वॉल्यूम कितनी होती थी? बिलो 70 लाख। लेकिन आफ्टर 28 या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम 28 जो वॉल्यूम थी वो मोर देन 2 करोड़ 3 करोड़ इस तरीके की वॉल्यूम नजर आ रही थी। तो दोस्तों इसका मतलब साफ साफ क्या था कि स्टॉक के अंदर कुछ होने वाला है, और ये साफ साफ शो हो चुका था। एंड आज हुआ क्या? आज दोस्तों आपने नोटिस कर लिया है इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो बेसिकली इंक्रीज होकर कितनी 15 करोड़ का मार्क टच कर लिया। इसका मतलब आज का जो ब्रेकआउट था वो सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स था। जब भी देखिए वॉल्यूम सपोर्टेड बाय, मतलब जब भी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आता है तो वो एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट करता है। एंड नो डाउट स्टॉक की हम कह सकते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड नो डाउट स्ट्रेंथ शो करता है जो वॉल्यूम आया आज का, राइट। ना अगर आप दोस्तों स्टॉक चार्ट पैटर्न देखेंगे इस पूरे स्टॉक का, सो सिंपली आप भी समझेंगे हुआ क्या है। लगातार दोस्तों स्टॉक में कंसोलिडेशन था, इस लेवल के आसपास स्टॉक हम कह सकते हैं लगातार रुक रहा था। लेकिन एग्जैक्टली दोस्तों ये जैसे लेवल निकला है इसके बाद हम कह सकते हैं जो तेज़ी है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। एंड स्टॉक में देखिए क्लियरली जो ब्रेकआउट आया है वो लेड बाय वॉल्यूम। जब मैं कहता हूँ तो ये आप नोटिस करिए, ये प्राइस वॉल्यूम चार्ट है। लगातार अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो कितना पहले शुरुआत में इतना था, उसके बाद लगा थोड़ा थोड़ा बड़ा एक साइड में, और वॉल्यूम में अचानक से आपको बढ़त देखने को मिली। तो ये शो साफ साफ क्या करता है कि स्टॉक के अंदर जो आज आपको तेज़ी देखने को मिल रही है वो साफ साफ देखने को मिली है वॉल्यूम्स के साथ। दूसरी बात, हाँ, अगर हम आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई भी अपने आप में इंपॉर्टेंट डेटा है। अब स्टॉक दोस्तों ऑलमोस्ट 85.65 की आरएसआई पे चल रहा है। ज़रूर अब स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आपको शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है। एंड नो डाउट देखिए यहाँ पर जब ओवरबॉट जोन में कभी भी शेयर आता है तो गिरावट बनती है। अब मैं इसका देखिए सिंपली आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोशिश की थी स्टॉक ने ओवरबॉट जोन में आने की, बाजार ने देखिए इसको करेक्ट कर दिया। सेकेंड बार यहाँ अटेम्प्ट किया तो अपने आप करेक्ट कर दिया। कुछ लेवल्स पे बहुत ज़्यादा ये देखिए सेल हो चुका था तो वहाँ से बाजार ने एक बहुत अच्छा मूव दिया। तो जब भी दोस्तों शेयर में ओवरबॉट का आपको लेवल देखने को मिलेगा या फिर ओवरबॉट जब शेयर हो जाएगा तो बाजार करेक्ट करता है। आज ज़रूर देखिए पूरे इस लेवल को स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब ये ज़रूर है कि स्टॉक अब ओवरबॉट जोन में एंट्री कर चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना श्योर शॉट बनती है। अब देखना ये है कि हाँ इन लेवल्स के आसपास कौन से लेवल्स के पास जाकर रुकेगा, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सबके दिमाग में क्वेश्चन तो एक ही होगा कि अब इन लेवल से स्टॉक करेगा क्या। देखिए लास्ट 15, मतलब ये 15 मिनट का डेली चार्ट पैटर्न है। एंड सो यहाँ पर नोटिस करिए आप, हुआ क्या है आज 335, 5 नहीं 335, ये एक ऐसा लेवल होगा दोस्तों जो डिसाइड करेगा कि स्टॉक किस तरफ जाने वाला है। अब याद रखिए आपको जो 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 लेवल्स पर ध्यान रखना है 335 का। अगर ये 335 के लेवल को क्रॉस कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, इसका मतलब शॉर्ट शॉर्ट ये 350 रुपये तो जाएगा। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो मतलब 335 का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट टच नहीं हो पाया। 332 333 से स्टॉक वापस से आपको नीचे आता हुआ नजर आया। एंड साफ साफ अगर आप देखेंगे तो लगातार दोस्तों ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हुई, फिर यहाँ पे लगातार 3 आपको रेड कैंडल्स फॉर्म होती हुई नजर आई है। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पर सेलिंग आएगी। तो नो डाउट अब 335 का लेवल जब भी दोस्तों स्टॉक क्रॉस करेगा तो फ्रेश तेजी होगी।
लेकिन गिरावट कहाँ से हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों गिरावट के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ऑलमोस्ट अब 325 रुपये का, या फिर हम कह सकते हैं 325 भी नहीं, टू बी प्रिसाइज 323 रुपीज़ का। क्योंकि ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, साफ साफ आपको मैं शो करता हूँ, जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक ने दोस्तों सपोर्ट लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि 323 के आसपास स्टॉक में थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखता है, बट वो बहुत छोटा सपोर्ट है, उसको नहीं देखा जा सकता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 323 के नीचे जिस दिन भी अगर ये शेयर बंद हो जाता है, थोड़ी सी गिरावट की एक्सपेक्टेशन करके चलेगा। बाकी स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। एंड स्पेसिफिकली अगर सिर्फ तेज़ी की बात करूंगा तो तेज़ी तो यही है कि किस तरीके से 335 के लेवल को ये क्रॉस करेगा। 335 के लेवल को जिस दिन इसने क्रॉस कर दिया, यहाँ से बढ़िया मूव और देखने को मिल सकता है। अब वही देखना है कि ये एक दिन में करता है, 2 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, या फिर 1 महीने में, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, वन वे रैली जब भी आएगी दोस्तों, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि स्टॉक में कोई सपोर्ट नहीं क्रिएट हो पाता है। तो आई थिंक कंसोलिडेशन अगर होता है इन लेवल्स पे, देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर कंसोलिडेशन नहीं होता है तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत शानदार लगती ही है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। ये जो भी वीडियो मैंने बनाया वो जस्ट एक एनालिसिस पर्पस पे था, तो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।